जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग भले होंगे, चंगे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कल मैंने ये क्वेश्चन डाला था और आप लोगों से बोला था कि आप लोग इसे सोल्व करिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सोल्व किया और कमेंट बॉक्स में आप लोग चेक करिए और उन्होंने बना के दिखाया भी कि सर इसका आंसर 2 आएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर आप सीरियस हैं, वास्तव में आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, तो क्वेश्चनों से डरना बंद करिए। क्वेश्चनों को स्किप करके भागने का कोशिश मत करिए। जब तक आप परेशानी से भागेंगे, जीवन में भागते ही रह जाएंगे, कभी भी आप परेशानियों को दूर नहीं कर पाएंगे। कोई भी परेशानी हो या फिर कोई भी समस्या हो, उसकी तह तक जाने की कोशिश करिए और तब जाकर के आप सफल हो पाएंगे। लेकिन आप लोगों में ये पाया गया है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया तो आप लोग उसको स्किप करके भागने लगते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए आईआईटी बना हुआ है कि जो बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया तो वो उसको सोल्व ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे? आप लोगों ने कोशिश ही नहीं करी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को देख के बस, कुछ बच्चों का आया है, कमेंट बॉक्स चेक करिए, कुछ बच्चों का आया है और वो सही बनाया है कि आंसर सब 2 होगा। लेकिन कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही इसको बनाया ही नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करिए और ध्यानपूर्वक समझिए और उसको बनाइए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कल भी बताए थे आप लोगों को कि यहां पर क्या कह रहा था। कह रहा है कि ए बॉब ऑफ मास m is suspended at a point O by a light string of length L and left to perform vertical motion। कह रहा था, सबसे बड़ी बात यहां पर मैं क्या बता रहा था कि एक बॉब था, हम कल भी आप लोग को बता दिए थे कि एक समझाए थे इसको कि एक बॉब है जिसका मास m है, ठीक है ना, और वो सस्पेंडेड का मतलब लटका हुआ है। किस चीज से लटका हुआ है? पॉइंट O से नीचे की तरफ। मतलब यहां पे जो फिगर दिखा रहा है इसको बारीकी से समझिए, इसको स्किप मत करिए, बारीकी से समझिएगा तभी जाकर के समझ पाइएगा, और नहीं समझिएगा तो फिर भटकते ही रहिएगा, सीख नहीं पाइएगा। तो इसलिए भटकना छोड़िए और बारीकी से समझिए। हम आप पे नाराज नहीं हो रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन जब आप सोल्व नहीं करेंगे तो कैसे आईआईटी में जाएंगे? चलिए देखिए, क्वेश्चन कहा कि ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट ए पॉइंट O, कि एक बॉब है जिसका मास m है, मास m दिया हुआ है, वहां पर एक पॉइंट O है, उस पॉइंट O से A तक कोई भी लेंथ L लेंथ का कोई भी एक जो एक गुटका है या एक गुटका या पेंडुलम टाइप का कुछ भी है, उसको सस्पेंडेड किया गया है, लटकाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एंड लेफ्ट टू परफॉर्म वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन में है, कह रहा है कि इनिशियली बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vo एट द पॉइंट A। देखिएगा इस पॉइंट A पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहां पर में देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना दिया गया है,vo दिया गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बताए हुए हैं। कह रहा है कि द स्ट्रिंग बिकम स्लैक व्हेन द बॉब रीचेज एट द पॉइंट D। कहता है कि जब इस A से जब भी जीरो वेलोसिटी से जब ये मूव करता है, जैसे यहां पर में देख लीजिए ये पेंडुलम है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, और ऐसे ऐसे मूव करते जब ऊपर, जैसे इस पॉइंट को A मानेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट को D मानेंगे। समझ में आ रहा है? बारीकी से समझिए, इस पॉइंट को A मानेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट को D मानेंगे, बीच में B और C दिया हुआ है। तो कह रहा है कि द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है कब? जब when the bob reaches at the point D, जब ये बॉब जो है वो A से, बॉब मतलब कोई गुटका जो मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से, वो क्या करेगा कि वो जब मूव करते करते D तक पहुंच जाएगा, तो पॉइंट D तक, तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द बॉब एट द पॉइंट B एंड C, कि जब ये गुटका मूव कर रहा था, जब ये गुटका ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, तो मूव करते समय B पॉइंट पर और C पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है? अब बात समझ में आ गए?
कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जीरो क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आप केवल डर जाते हैं, यही तो समस्या है कि आप डर जाते हैं। डरना नहीं है, भागना नहीं है। देखो एक सिंपल सी बात है, बॉब दिया हुआ है, एक जीरो, ये जो ओ पॉइंट है उस पॉइंट से एल लेंथ का, ये जो लेंथ है एल है, इस एल लेंथ का ए तक में एक बॉब लटकाया गया है। वो बॉब जो है भी जीरो वेलोसिटी से vo वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मूव करते करते वो क्या कर गया कि डी तक पहुंच गया। अब कह रहा है कि चूंकि जब डी तक पहुंचा हूं तो ये जो बीच में पॉइंट बी लगाए हुए हैं और ये जो यहां पर पॉइंट सी लगाए हुए हैं, तो कह रहा है कि पॉइंट बी के पास उसका काइनेटिक एनर्जी और पॉइंट सी के पास उसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए। बताइए, क्वेश्चन में कुछ जान था क्या? कुछ जान नहीं था, और आप लोग डर रहे थे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को समझना जरूरी था। तो चलिए फटाक से हम लोग, सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। किस पर डिपेंडेंट है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है। यहां पर में देख लीजिए, टोटल एनर्जी क्या हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़े होंगे, उसमें टोटल एनर्जी क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब हम किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, सपोज मान लीजिए कि हमारे हैंड में एक गेंद है, इस गेंद को जब ऊपर की तरफ फेंके तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जहां से अब उसका पावर खत्म हो गया, अब वो अर्थ की तरफ गिरने लगेगा, उस जगह पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, लेकिन वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है कि जब छूटा गेंद हाथ से उस समय काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, और जिस समय ऊपर से नीचे गिरने लगेगा पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यही चीज तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही तो है। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए इसको सोल्व करते बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए यहां पर मैं लिख देंगे हम लोग, टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। देखो आईआईटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ट्विस्ट तो करेगा ही ना बाबू, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, तो डर जाइएगा कैसे होगा। अरे कुछ करके दिखाओ भाई। देखो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग कहां से पढ़े हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पढ़े हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत यही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर मैं टोटल एनर्जी कहने का मतलब कि इस पॉइंट ए पर में एनर्जी, तो 1/2 यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, mv स्क्वायर। तो चूंकि mv स्क्वायर टोटल, तो mv स्क्वायर ही होगा ना, तो इसीलिए यहां पर हम लोग a लिख देते हैं कि यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर है, मतलब कि टोटल एनर्जी की बात किया। ए पर में जैसे ही हुआ तो टोटल एनर्जी की बात किया, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी एट बी 1/2 mv स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे यहां पर में, ठीक है। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। चलिए तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गया यहां पर में। अब आपको एक चीज और समझाना जरूरी है। आप देखिएगा कि यहां से ए से बी तक, चूंकि काइनेटिक एनर्जी बी के पास ही, तो बी के पास भी फाइंड आउट करना और सी के पास भी, तभी तो रेशियो निकालेंगे। तो यहां पर मैं ए से बी तक जाने में कितना डिग्री का एंगल बन जाता है, 60 डिग्री का। और हम जानते हैं cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि 1/2 mv स्क्वायर ए जो होगा, इसको क्या करेंगे, देखिएगा समझिएगा बारीकी से, और जहां दिक्कत हो पूछिएगा। 1/2 m का m ही रह जाएगा यहां पर में, m क्या रह जाएगा, m का यहां पर में m ही रह जाएगा, और यहां पर में वेलोसिटी, तो यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा m का, और इसको 5 कर देंगे, और क्या हो जाएगा 5, और ग्रेविटी इनटू लेंथ, ये देखिए l यहां पर में, ये जो l है, ये जो लेंथ है, बात समझ रहे हैं ना इस लेंथ के बारे में, तो ये और इंटू ग्रेविटी इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। सिंपल सी बात आ रही है। और फिर इधर क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर भी, मतलब कि इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए ना इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस mgh यहां पर में दिया गया है, देखिएगा यहां पर में mgh दिया हुआ है, तो m हो गया, g हो गया, और हाइट
तो यहां पर में हाइट चूंकि क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल लेंथ L है तो इसका L/2 हो जाएगा। तो यहां पर में mg और L/2 हो गया। यहां पर में कोई दिक्कत है क्या बताइएगा। अब इसको कैलकुलेशन करिए, इसका दिख रहा है ना आप लोग को। तो यहां पर देखिएगा क्या हो गया कि यहां पर में 5 mgl हो जाएगा, 5 mgl/2 इक्वल, और ये mgl/2 इधर ले जाते हैं, माइनस mgl/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। क्लियर है। अब देखिएगा, नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हो गया। अब 5 mgl और माइनस mgl/2, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिएगा 2 आ गया, 5 mgl और में से सीधे mgl जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 mgl/2 इक्वल टू, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या हो गया 2 mgl। कोई डाउट है क्या? यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एक मिनट, चलिए। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हो गया 2 mgl हो गया। अब हम लोग काइनेटिक, चूंकि बी का निकल गया तो सी का निकालेंगे, तब तो रेशो निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी देख कर लेते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी यहीं पे करते हैं नीचे, इसको आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे करते हैं, इस साइड यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर नीचे देखिएगा क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एट बी निकल ही गया ऑलरेडी, इसको ऐसे कर देते हैं 2 mgl, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी एट सी पर में क्या होगा। तो यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट सी, क्या काइनेटिक एनर्जी, यहां पर मैं डायरेक्ट, अब 1/2 mv²/c लिखना जरूरी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एट सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट डी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² एट पॉइंट डी और प्लस mgh। तो mgh में हम लोग mg और h L/2, तो mgl और बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, mgl/2 हो जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है। चलिए, अब हम लोग यहां पर में mv²/d हो गया, तो सिंपल सा है कि हम लोग क्या करेंगे, mgl/2 है ही, तो 1/2 m और इसको फिर gl/2 कर देंगे। तो देखिएगा यहां पर घेरते हैं इसको, यहां पर दिख रहा होगा, यहां से देखिएगा। उसके बाद का भाग यहां का काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, तो 1/2 mv²/d और प्लस में क्या हो गया mgl/2, तो mgl/2 रह ही जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 काइनेटिक एनर्जी एट सी में। देखिएगा काइनेटिक एनर्जी एट सी में क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए 1/2 रह ही जाएगा, और m 1/2 m, और फिर से क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा फिर ग्रेविटी इनटू लेंथ, मतलब कि m 1/2 mgl और प्लस mgl/2 प्लस mgl/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 mgl और प्लस 1 mgl मतलब 2 mgl हो गया। क्लियर है। अब तो जैसे ही 2 mgl हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा mgl। क्लियर है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या हो गया mgl। देखिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या हो गया mgl हो गया। क्लियर है। देखिएगा काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या हो गया mgl, और काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना था 2 mgl। तो अब पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट द पॉइंट बी एंड सी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो कहता है उसको करते हैं। शायद आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, तो देखिएगा यहां पर दिख रहा है, तो ठीक है, दिख रहा है ना। कहां पर करना है,
चलिए इस साइड जगह है, इस साइड इसको फाइनलाइज करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी और काइनेटिक एनर्जी एट सी, तो देखिए यहां पर लिख सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी और यहां भी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एट बी और एट सी दोनों का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी एट बी देखिए क्या निकल के आया था, देखिएगा 2 mgl निकल के आया है, तो यहां पर लिख देंगे 2 mgl। और काइनेटिक एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी फाइनली क्या निकल के आया है, mgl, तो यहां पर मैं क्या लिख देंगे mgl, और mgl से mgl कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 2 हमारा आंसर होगा। मतलब यहां जो ऑप्शन दिया हुआ था 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, एकदम से सही जवाब दिए हैं। तो आप लोग से भी आशा करते हैं कि कीजिए, चूंकि ये आईटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा ही, थोड़ा सा, और बाकी सब तो क्वेश्चन क्लास 10 लेवल का था, आप देखे होंगे, तो इसलिए इसमें डरने का नहीं। इसमें थोड़ा सा ये जो 60 डिग्री दिया था ना, तो सिंपल सा आपको एक प्रॉब्लम हो गया था कि cos 60 का, और यहां पर मैं क्या, ये 60 cos 60 और प्लस 120 हो गया 66, क्योंकि ये टोटल 180 होता है ना, तो 60 ऑलरेडी था ही, तो 120 था, तो बीच वाला भी 60 हो गया। मतलब कि अगर हम यहां पर 60 लिए थे तो 1/2 ले लिए थे, और ये 120 ले लिए तो भी तो -1/2 ही होता है। तो इस वजह से L/2 दोनों जगह आ गया था, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये L/2 कैसे हो गया। ठीक है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।